जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एसआरसी क्लासेस में। आज आपके सामने भाज्य और अभाज्य संख्याओं का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछता है और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो देखें जरा, आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होते हैं और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए। तो पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बोलेंगे भैया कौन सी, दो। क्यों? दो में आपका एक और स्वयं का भाग जाएगा, यानी इसके फैक्टर तो निकलेंगे, एक और दो निकलेगा बस। आगे दो के बाद क्या आएगा, 3, 5, फिर 7, फिर 9, नहीं 9 नहीं आएगा। क्यों? मैंने बोला हूं कि एक और स्वयं का भाग जाए। 9 में आपका एक का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का जाता है, तो ये आपका नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे भाज्य संख्याएं कहां से चालू होती हैं, तो बोलेंगे सर ये 4 से चालू होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, यानी फैक्टर कम से कम 3 आए, तो वो स्टार्ट होता है आपके 4 से। कैसे? 4 के साथ इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा। तो जो बार बार पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। इससे बार बार सवाल पूछता है। तो देखेंगे अपन इसमें अगले सवाल, देखें जरा, देखते हैं सवाल को। आपसे बोला है कि 2700 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो देखते जरा। अभाज्य गुणनखंड बोला है तो 2700 को तोड़ो आप, कैसे टूटेगा ये आपका 27 गुणा 100। हाँ, 100 का मतलब होता है 25 गुणा 4 और 27 का मतलब होता है 3 की घात 3। अभी 25 आपका अभाज्य नहीं है, ना ही 4 है, आपको अभाज्य संख्या बनाना है पूरा। तो ये 3 की घात 3, जो होता है 5 की घात 2 और जो होता है 2 की घात 2, 2, 3, 5, ये सभी की सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका आंसर आ गया। बेस में आपका पूरी की पूरी अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो करना कैसे है, 3 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, तो क्या करना है, जितनी घात है उससे 1 बढ़ा दो। 3, इसे 4 लिख दो, यहाँ 3 और इनका सबका आपस में गुणा कर दो। गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही आपका आंसर है। तो 3 या 9, 9 चौके 36, तो इसके अभाज्य फैक्टर होंगे कितने, 36। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये अगला सवाल देखते हैं। अब पूछा आपसे कि 21,168 के अभाज्य फैक्टर कितने होंगे। पिछले क्वेश्चन में 2700 था तो नॉर्मल आपने 100 गुणा 27 कर लिए, मगर आप इसे तोड़ नहीं पाओगे। तो करना कैसे है, गुणनखंड विधि से करते हैं। देखें जरा, इसके फैक्टर निकालें। सबसे पहले आप आराम से 2 का भाग दें। 2 एकम 2, 1 है, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर अगली बार 2 से भाग दे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 छीन 12, बचा कितना, फिर से कुछ नहीं बचा, 2 चौके 8, 2 छीन 12, फिर 2 से भाग दे, एक बार 3, 2, फिर जो हो गया आपका 3। अब देखें जरा कैसे भाग जा रहा है। अब 2 से समझ में नहीं आ रहा है तो आप 3 से भाग देंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12, जी कितना हो गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, आपका 441। जे 21 गुणित 21 होता है, याद होगा आपको। तो नहीं है तो डायरेक्ट आप 21 से भाग देते, कोई दिक्कत नहीं है आपका। 21 और फिर से 21। देखिए जरा, 1 2 3, 4 बार 2 आया है, तो 2 की घात 4, 3 कितना आया है, 1 ही बार आया फिलहाल अभी, और 21 आया आपका 21 की घात 2। मगर देखना, 2 अभाज्य है आपका, 3 अभाज्य है और 21 अभाज्य है। आप इसे तोड़े तो 2 की घात 4 आपका सेम रहेगा, 3 की घात 1, ये 7 गुणा 3 में टूटेगा, 7 या 21। अब 7 और 3 आपका अभाज्य आ गया है। 2 की घात 4, यहां 3 एक बार है और 3 की घात 2, तो 2 बार और 1 बार 3 बार हो जाएगा जी आपका, और 7 की घात कितना, 2 सेम। अब जो घात है उससे 1 बढ़ा के सभी का आपस में गुणा करना है। तो 4 है, 5 कर दो, यहां पर 3 है, 4 कर दो, 2 है, 3 कर दो, 12, 4 किया 12 और 12 पंचे 60, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखते हैं आगे। अब पूछा है आपसे कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। इससे पहले पूछा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अब बोला है कि उसके गुणनखंड का योग। ये सवाल रेलवे में बार बार रिपीट हो रहा हो, लास्ट टाइम एनटीपीसी में आया हो क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखें, कहीं भटके ना। देखें, करना आपको फिर से वही है, इसके फैक्टर निकालें कि 25 चौके 100, 25 का मतलब हुआ 5 की घात 2,
और 4 का मतलब हुआ 2 की घात 2। तो आप यदि अभाज्य गुणन निकालना रहता तो घात को 1 बढ़ा के गुणा करते हैं, मगर उनका योग निकालना है तो अच्छे से देखें। ये 5 की घात 2 है, आप इसे लेके 0 से स्टार्ट करें। 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में फिर से 2 से 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। 5 की घात 0 आपका 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1 होता है हमेशा ना। जे आपका हो गया 5, 5 25, आगे ये जाएगा आपका फिर से 1, 2 और ये कितना 4, 6 ये 7 हो गया 30, ये कितना हो गया 31, तो 7 एकम 7 और 7 या 21। तो इसके गुणनखंडों का योग कितना होगा 217। अगला सवाल देखते हैं। पूछा है कि 200 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। अभी 100 का निकाले थे, अब 200 का निकालते हैं। फिर से तोड़ो, आपका जो 2 गुणा 100 है, बिल्कुल जो 2 जो आपका कितना हो गया 25 चुके 100। 25 का मतलब 5 की घात 2 और ये हो गया 2 की घात 2, साथ में 2 है तो 5 की घात 2, एक घात और बढ़ जाएगी आपकी, तो 2 की घात कितना जाएगा जी 3। आपको मालूम है कि उनका योग निकालना तो घात 0 से स्टार्ट करना आपको। तो 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। आगे जाए 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। सॉरी, जे 25, 5 और जे 1 टोटल करने में कितना होगा 31 गुणा 1, 2, 4, 8, 10 और 5 कितना होगा 15 गुणा कर दे। 15 एकम 15 की 5, 15 दिया 45 और 1 46, तो आंसर आएगा आपका 465। देखते हैं अगला सवाल। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैंने पिछले 4 सवाल करा दिया हूं। अब अगले 2 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसके आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका अगला की 92 61 के गुणनखंडों का योग कितना है, और इसके साथ ही तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। थैंक यू।